जय हिंद दोस्तों, आपका लूसेंट जी के सीरीज में फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया जाता है एज पर आर्टिकल 368 किया जाता है, तो इस आर्टिकल को आप ध्यान दें। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20वें पार्ट के अंदर ये मेंशन है। और ये जो कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हुआ तो उसमें धीरे धीरे कुछ इसमें बदलाव किए गए, अमेंडमेंट्स लेकर के आए गए, संशोधन किए गए। तो ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये बताना है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है उसमें कुछ वर्ड्स का एडिशन हुआ था थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो 3 वर्ड्स का एडिशन हुआ था। वो 3 वर्ड्स कौन कौन सा था? दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी 3 वर्ड्स का एडिशन हुआ था, ठीक है। तो इसमें से किस वर्ड का एडिशन नहीं हुआ था? तो देख सकते हो ऑप्शन सी जो है डिग्निटी, इसका जो है एडिशन नहीं हुआ था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर चला जाएगा दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, राइट। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और इसी अमेंडमेंट एक्ट को जो है हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, राइट। और ये जो अमेंडमेंट है इसके अंदर आप कह सकते हो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज का भी एडिशन हुआ था ऑन द बेसिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सरदार सिंह कमीशन, राइट। तो ये ध्यान देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ये बताना है, सिक्किम जो है इंटीग्रल पार्ट बनाया गया था इंडिया का किस अमेंडमेंट के द्वारा? तो 36th अमेंडमेंट 1975 मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। दैट इज ऑप्शन जो ए नजर जो आ रहा है यहाँ पे 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। जो सिक्किम जो है उसको एज अ न्यू स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो बनाया गया था। ये ध्यान देना है आपको, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स बन जाते हैं जिसमें किसी अमेंडमेंट्स में कुछ नई चीजें हुई। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट पास्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जो इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, उनके टाइम पर जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट जो लेकर के आ गया था दैट इज द 42nd अमेंडमेंट इन द ईयर ऑफ द 1976, जिसको भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप, राइट। तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये कंट्रोवर्शियल जो बिल है उसको पास कराया गया था, ठीक। कई सारे पावर्स को जो है नलीफाई करने के लिए ये जो है अमेंडमेंट लेकर के आया गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73rd अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस चीज से डील करता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज पंचायती राज। पंचायती राज को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो मिला था। अगर हम लोग बात करते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ही ध्यान देना 11th शेड्यूल्स है ना, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। 11th शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया था जिसके अंदर पंचायती राज जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, ठीक है। ये ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ये बताना है इसमें कौन सा अमेंडमेंट है जिसके अंदर पंचायती राज को जो है स्ट्रेंथन किया गया, राइट। तो इससे रिलेटेड अभी हमने डिस्कस भी किया था पिछले क्वेश्चन में। 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो होगा बेसिकली दैट इज इन द ईयर ऑफ द 1992। इसमें जो पंचायती राज को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और ये साथ ही बोले तो 11th शेड्यूल जो है उसको भी ऐड किया गया था, राइट। ये ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये बताना है जो रिजर्वेशन दिया जाता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर SC एंड STs को, वो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के अंदर ऐड किया गया था किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो आप कह सकते हो 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 जो ये डील करता है रिजर्वेशन, एजुकेशनल रिजर्वेशन को, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चीज से रिलेटेड है ना। 93rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद किस चीज से डील करता है? तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी जो है एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको डील करता है, उसके रिजर्वेशन को डील करता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ये बताना है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो मेथड है किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? जब हमने वीडियो शुरू किया था स्टार्टिंग में बताया था आर्टिकल 368 के बारे में। आर्टिकल 368 है, ये पावर देता है पार्लियामेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे अमेंडमेंट कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना आपको। आर्टिकल 368 और उसके प्रोसीजर के बारे में बताता है, राइट। तो आपको ध्यान देना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये बता दें मिनिमम एज जो है वोटिंग का 21 से 18 ईयर रिड्यूस कर दिया गया किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज 61st अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर ऑफ द 1989, ठीक है। 61st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है ये जो एज जो है वोटिंग का वो रिड्यूस कर दिया गया है 21 से 18। पहले 21 हुआ करता था, बाद में 18 कर दिया गया है, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है किस अमेंडमेंट के द्वारा जो DPSP है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है ओवर फंडामेंटल राइट्स? एक्चुअली फंडामेंटल राइट जो है वो उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए, राइट। बट ऐसा कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें
DPSP को ज़्यादा जो है प्रायोरिटी दिया गया है अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए फंडामेंटल राइट से। सो इट इज़ दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इंदिरा गांधी ने कि जब भी कोई लॉ बनाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, अगर वो फंडामेंटल राइट से अगर कॉन्फ्लिक्ट करती है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा। तो ये माना गया था। ये कभी मौका मिलेगा तो हम इसके ऊपर भी कभी एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अभी आपको डिस्कस भी किया, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसमें 3 वर्ड का एडिशन हुआ था। आपको पता होना चाहिए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इसके अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज का भी एडिशन हुआ था। ये सारी चीज़ आपको ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की बात की गई है, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी के रिमूव करने की बात की गई है। किस अमेंडमेंट के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, फिर इसको जो है कन्वर्ट कर दिया गया लीगल राइट्स के अंदर। तो आर्टिकल 300A के अंदर ये अब राइट जो है आता है, और ये अब जो है फंडामेंटल राइट ना कहला के ये लीगल राइट कहलाता है। ठीक है, इसमें से कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा एंटी डिफेक्शन जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसको हम लोग दल बदलू कानून भी कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज 52nd अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर ऑफ द 1985। ठीक है, ध्यान देना, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदलू कानून, और इसी के अंदर जो है 10th शेड्यूल भी जो है वो ऐड किया गया था। राइट, तो ये ध्यान देना, ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको काफ़ी याद है ना, रखने में ईजी रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पंचायत राज जो है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, तो किस शेड्यूल के अंदर रखा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज 11th शेड्यूल। सो 11th शेड्यूल इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। राइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है उसको नेशनल कैपिटल रीजन NCR जो है वो बदल दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 69th अमेंडमेंट 1991। ये जो है अब नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली बन गया है बेसिकली। राइट, ये आपको ध्यान देना है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ब्राइट है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।